फ्रंट एंड की क्वेश्चंस वो कैसे पूछेंगे कि कोड लिख दो पेपर पे, या वो वहीं पे आपको कोई असाइनमेंट देंगे, इसको बना के दिखाओ वेब पेज पे, या कैसे? तो इसमें मतलब काफी, वो एक्चुअली मैं बता दूं, काफी अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होता है। मतलब कि अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, एज अ इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रेशर मतलब आफ्टर कॉलेज लाइक, या फिर लास्ट ईयर में एज अ फ्रेशर ज्वाइन, फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, 1-1.5 साल बाद अप्लाई कर रहे हो, किस स्टेज पे अप्लाई कर रहे हो, 3-4 साल तक, वो अलग अलग स्टेज पे डिपेंड करता है और काफी वेरी करता है प्रोसेस। तो एक तो ये है कि एक राउंड डीएसएल गो आपका होगा ही होगा मोस्टली अच्छी कंपनीज में। अगर आप कोई भी इस टाइम पे लाइक होटल स्टार्टअप देख लो या कोई भी बड़ी कंपनी देख लो, एक डीएसएल गो राउंड होता है या मोस्टली कंपनीज में। एक आधी को छोड़ दो, बाकी सब में होगा डीएसएल, ठीक है। तो उबर उबर तो वैसे भी उबर जेनरिक लेती है, उबर फ्रंट एंड हायर नहीं करती है फ्रेशर को। बट कंपनीज हैं जो हायर करते हैं, कोई स्टार्टअप्स है, अच्छे स्टार्टअप्स है वो हायर करते हैं। माइंटिकल ऐसे वो फ्रंट एंड हायर करते हैं, तो उनसे फ्रंट एंड पूछेगी वो, ठीक है। तो जैसे मैंने हेल्प शिफ्ट दिया उसमें फ्रंट एंड पूछा, तो इसमें क्या, एक तो मशीन कोडिंग राउंड होता है। तो मशीन कोडिंग में क्या होता है, तुम्हें 1-1.5 घंटा दिया जाता है, वहीं पे तुम्हें कुछ छोटी सी एप्लीकेशन बनानी होती है पूरी। अब वो वनीला जेएस में भी बनवा सकते हैं, या फिर तुम्हें बोल देते हैं कि तुम फ्रेमवर्क कुछ भी चूज करो उसको बनाओ। तो अब मोस्टली वनीला में भी होता है, वो प्योर वनीला जेएस में बनाना भी हो सकता है। तो 50-60-70% लोग वनीला में ही पूछते हैं। कुछ कंपनीज बोलते हैं तुम अपनी मर्जी से फ्रेमवर्क चूज कर लो। दूसरा, जैसे तुमने बोला असाइनमेंट होता है एक, तो उसमें कुछ असाइनमेंट भी दे देते हैं, वो 4-5 घंटे 6 घंटे के अंदर सबमिट करने होते हैं। मैंने असाइनमेंट भी किए हुए, एक दो उसमें भी था, मेरा हेल्प शीट में भी एक असाइनमेंट था, ठीक है। बाकी उस पे इसके अलावा बाकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज टेस्ट होती है तुम्हारी, कि मतलब जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए तुम्हें, बेसिक कंसेप्ट्स की क्लोजर्स है, स्कोपिंग है, उसके बाद लाइक एसिंक का वेट है, प्रोमिसेस है, वो सब कैसे काम करता है, एसिंक एपीआई कैसे काम करती हैं। तो उसके अराउंड पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं मतलब कि ग्लोबल स्कोप को पोल्यूट कैसे नहीं करना है, थोड़ी बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस वो सब पता होनी चाहिए। अ, बाकी उसके बाकी तो चीजें बहुत है, जैसे उसमें उन्होंने बोल दिया था कि हम ये पूछ सकते हो, तो आप पढ़ के आना। तो फ्रंट एंड में एक होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जैसे प्रोसेस होता है बेसिकली कि आप फ्रंट एंड में पूरा स्टाइल रिकैलकुलेट होगा, रिकैलकुलेट हो तो रीलेआउटिंग होगी, रीलेआउटिंग होती है तो रीपेंटिंग होती है। तो उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, आपको एनिमेशंस ऑप्टिमाइज करनी होती है, कि आपको एनिमेशंस कुछ बना रहे हो। तो अगर आपको 60 FPS एक्चुअली आपका आइडियल होता है कि आपको 60 FPS बनाना होता है फ्रेम पर सेकेंड। तो उसमें जो आपका कैलकुलेशन टाइम बनता है वो आपका 16.6 समथिंग बनता है सेकेंड। उसमें भी ब्राउजर का हटा के पार्ट आपको 10-12 सेकंड, 10-12 मिली सेकेंड्स बचती हैं। तो वो सब चीजें आपको पता, वो उधर पूछ लेते कि अच्छा ये कैसे, तो मतलब वो सब पता हो, नॉलेज उस टाइम होनी चाहिए। ऐसे ही एक टॉपिक दिया था इम्यूटेबिलिटी जेएस, वो क्या होता है। और बाकी कुछ यूज किया, जैसे रिएक्ट यूज किया तो रिएक्ट के कंसेप्ट पूछ लेते हैं, बेसिक रिडक्स यूज किया तो उसके पूछ लेते हैं। तो ये तो हो गया कंसेप्चुअल पार्ट की, कंसेप्ट क्या है। जैसे नोड जेएस है तो नोड जेएस का पूछ लेते हैं, इवेंट लूप होता है कि इवेंट लूप बताओ वो कैसे काम करता है। मतलब ये तो बेसिक मोस्ट फंडामेंटल चीज है, तो मतलब समझ आनी चाहिए अगर जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कंसेप्चुअल साइड। अब इसके अलावा साइड आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तो हो गया डीएसएल को, सीधा सीधा डीएसएल को स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुमसे कि ट्री के ट्रैवर्सल्स कर दो, ग्राफ में आइलैंड लाइक नंबर ऑफ आइलैंड्स बता दो, फाइंड द लिंक लिस्ट इफ सर्कुलर और नॉट। ये तो सीधे स्टैंडर्ड डीएसएल के क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो गया, अगर एक क्वेश्चन होता है, सुना है तुम लोगों ने, एक क्वेश्चन होता है फ्लैटनिंग द लाइक डी फ्लैटनिंग द एरे, फ्लैटनिंग द डीप नेस्टेड एरे। ये सुना है मैंने, प्लैटिनम द डिफरेंस। हाँ, तो अब इस ये क्वेश्चन है, वो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। अब इसमें सब आ जाता है, इस पे रिकर्शन वगैरह मिला के सब लाइक गुड डिसेंट क्वेश्चन। डी बाउंसिंग पूछ लिया, डी बाउंसिंग के वेरिएंट्स पूछ लिए, थ्रोटलिंग पूछ लिया। थ्रोटलिंग में अब वेरिएंट्स कुछ भी, तुम कुछ भी वेरिएंट करते रहो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, प्रोमिसेस लगा दो, असिंक लगा दो, कॉल बैक लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो उस तरीके से पूछते हैं, फिर प्रॉब्लम बना के देते हैं तुम्हें कि या फिर अच्छा ये डी है, इस पे क्लिकिंग लगाना है, कैसे लगाओगे। तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाता है। इन चार पांच ये यही 5-6 चीजें हैं। तो पहले 2-3 साल में SD1 के लिए इन्हीं के अराउंड इंटरव्यूज घूमते हैं, इंटर्न से लेके 2-3 साल एक्सपीरियंस तक SD1।
yeah, yeah.